डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर एक उन्नत स्वदेशी जेट इंजन का परीक्षण करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई को महत्वपूर्ण फ्लाइट वेरिफिकेशन के लिए तेजस प्रोटोटाइप में अपने ड्राई कावेरी इंजन को एकीकृत करने की हरी झंडी मिल गई है, जिसमें एक नया डिजाइन किया गया आफ्टर बर्नर लगा हुआ है। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। इस परियोजना का लक्ष्य था भारत के लड़ाकू विमानों के लिए एक पूर्णतः स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करना। यह काम डीआरडीओ की एक अग्रणी प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को सौंपा गया, लेकिन इस परियोजना को कई तकनीकी और व्यावसायिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी समय सीमा वर्षों तक पीछे खिसकती रही। अब 3 दशकों बाद ये परियोजना पुनः गति पकड़ चुकी है और इसे तेजस पर उड़ान के परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। ड्राई कावेरी दरअसल कावेरी इंजन का बिना आफ्टर बर्नर वाला संस्करण है। इसे मूल रूप से डीआरडीओ के भविष्य के स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोजेक्ट घातक के लिए विकसित किया गया था। इस इंजन ने हाल के जमीनी परीक्षणों में 49 से 50 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा की, जो कि अपने लक्ष्य से अधिक है। अब इस इंजन पर एक नया स्वदेशी आफ्टर बर्नर जोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी थ्रस्ट क्षमता लगभग 80 किलो न्यूटन तक बढ़ाई जा सकती है। जीटीआरई को अब सरकार और डीआरडीओ की मंजूरी मिल गई है कि इस इंजन को तेजस के एक पुराने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वर्जन में स्थापित करके उड़ान परीक्षण किया जाए। इस परीक्षण के सफल होने पर यह इंजन वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404IN20 इंजनों का विकल्प बन सकता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना ने तेजस MK-1A के 83 विमान ऑर्डर किए हैं और 97 और विमानों की योजना है। ऐसे में यदि कावेरी सफल होती है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तेजस विमान GE-F404 इंजन का प्रयोग करता है, जिसकी अधिकतम थ्रस्ट 78.7 किलो न्यूटन है। कावेरी इंजन की नई थ्रस्ट क्षमता 80 किलो न्यूटन तक पहुंच सकती है और भविष्य के संस्करण कावेरी 2.0 का लक्ष्य 83-85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देना है। अगर यह लक्ष्य प्राप्त होता है तो कावेरी भारत का पहला पूरी तरह घरेलू रूप से निर्मित फाइटर इंजन बन जाएगा, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। भारतीय वायुसेना ने यह चिंता जताई है कि किसी एक इंजन वाले विमान जैसे तेजस पर बिना प्रमाणित इंजन का परीक्षण सुरक्षा दृष्टिकोण से खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह परीक्षण किसी 2 इंजन वाले विमान या मानव रहित प्लेटफॉर्म पर किया जाए, लेकिन जीटीआरई का मानना है कि उनका इंजन अब परीक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है और तेजस इसका आदर्श परीक्षण प्लेटफॉर्म होगा। इससे पहले कि ड्राई कावेरी तेजस पर उड़ान भरे, इसे रूस में हाई एल्टीट्यूड परीक्षण से गुजारा जाएगा। सितंबर 2025 से ये परीक्षण रूस के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरू होंगे, जहां एक इल्यूशन IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस विमान के 4 इंजनों में से एक को हटाकर वहां कावेरी लगाया जाएगा, ताकि वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में इंजन की प्रदर्शन क्षमता जांची जा सके। कावेरी इंजन अभी लगभग 1180 किलोग्राम वजनी है, जो कि GE-F404 के मुकाबले भारी है, जिसका वजन मात्र 1036 किलोग्राम है। यह अतिरिक्त भार विमान की युद्ध क्षमता और गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जीटीआरई इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हल्के मिश्र धातुओं और नई निर्माण तकनीकों पर काम कर रहा है। इस प्रयास में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मिधानी भी सहायता कर रही है, जो एरोस्पेस ग्रेड मेटल्स के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। भारत वर्तमान में अपने सैन्य विमानों के इंजन के लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस पर निर्भर है, लेकिन कावेरी इंजन की सफलता इस विदेशी निर्भरता को खत्म कर सकती है। यह भारत को उन गिने चुने देशों की सूची में ला सकता है जो अपने दम पर आधुनिक फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि कावेरी इंजन को वर्ष 2032 तक पूरी तरह से प्रमाणित किया जाए। यदि यह लक्ष्य समय पर पूरा होता है तो यह इंजन न केवल तेजस बल्कि भविष्य के AMCA, UCAV और ट्रेनर विमानों के लिए भी एक आदर्श विकल्प बन सकता है।
इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत की सामरिक स्वतंत्रता को भी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ये था भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन का पूरा विवरण। ये सिर्फ एक तकनीकी प्रयास नहीं बल्कि भारत के आत्मबल का प्रमाण है। अब सवाल ये है, क्या आप मानते हैं कि कावेरी इंजन भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मिलती रहे आपको हर अपडेट